छिंदवाड़ा में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5। अब जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव। 2 नाबालिग समेत 3 के भागने के मामले में पुलिस को मिली सफलता, 4 आरोपी पकड़े। पुटपर्थी में फंसे 360 सेवादार 7 बसों की सहायता से पहुंचे छिंदवाड़ा, 14 दिन के लिए रखे जाएंगे क्वारंटीन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास परमिट को ही माना जाएगा वाहनों का परिवहन पास, खदानों से खनन की अनुमति। और सोशल मीडिया में बाबा साहिब के विरुद्ध टिप्पणी करने पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज, कई संगठनों ने दर्ज करवाया था टिप्पणी के खिलाफ विरोध। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बीते दिनों इसमें से एक संक्रमित व्यक्ति की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मौत हो चुकी है। आज एक केवलारी निवासी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस युवक को जिला प्रशासन ने सिंगोड़ी में क्वारंटीन पर रखा था। मरीज का नाम गोकुल राठौर है। इनकी उम्र 44 साल है और ये कोरोना मृतक किशनलाल का मित्र बताया जा रहा है। इनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। एडीएम राजेश बाथम ने बताया कि पहले इस युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, फिर भी एहतियातन क्वारंटीन पर रखा गया था। उन्होंने बताया कि मृतक किशनलाल इवनाती के पिता रमेश की दूसरा सैंपल भी जांच के लिए गया था और वह भी पॉजिटिव ही है। वहीं बहन और जीजा की दूसरी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा जा चुका है और 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। घर के सामने से खेल रहे 3 बच्चों के गायब होने के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने तीनों बच्चों को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों बच्चों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गुम बच्चों की जब तलाश शुरू की तो देर रात उन बच्चों को सकुशल दस्तयाब करने में पुलिस ने सफलता भी प्राप्त की थी। और इस पूरे प्रकरण में बच्चों से प्राथमिक पूछताछ में जो बात सामने आई है उसके अनुसार बच्चों द्वारा अपने पिता के व्यवहार से असंतुष्ट होना एवं बड़ी बेटी का किसी व्यक्ति से मित्रता होने के कारण उनके प्रभाव में आकर चले जाने की बात सामने आई थी। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको जेआर के लिए पेश भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण कई इलाकों में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार उन्हें लाने का प्रयास कर रही है। छिंदवाड़ा जिले से 400 लोग सत्य साईं के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी गए थे। लॉकडाउन के कारण ये लोग वहां फंस गए थे, जिन्हें वापस लाने के लिए छिंदवाड़ा प्रशासन द्वारा लगभग 12 से 13 बसें छिंदवाड़ा से आंध्र प्रदेश भेजी गई थी, जो आज इन लोगों को वापस अपने शहर ले आई। इसमें लगभग 400 श्रद्धालु हैं। सातनूर चेकपोस्ट पर सभी लोगों को डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से इन लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर रहना होगा। 7 बसें आई हैं जिनका अनुविभाग सौसर में स्क्रीनिंग कराया गया, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद में वहां से इनको अलग अलग वाहनों में बिठाकर इनके गाँव पे छोड़ा जा रहा है और वो वहाँ पर होम क्वारंटाइन रहेंगे। इसकी पूरी तरह के संज्ञान हमारा स्थानीय प्रशासन, सचिव पटवारी और स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी रखेंगे। ये 14-15 दिन तक लगातार क्वारंटाइन रखे जाएंगे। ये व्यवस्था बनाई गई है और आज ये यहाँ पर लगभग 7 बसें पहुंची जिनको उनके स्थानों पर पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर द्वारा मुख्य एवं गौड़ खनिज की खदानों को पुनः संचालित करने के संबंध में खनिजों के परिवहन में उपयोग की जा रही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास को लॉकडाउन के समय में वाहनों का परिवहन पास मानने के आदेश जारी किए गए हैं। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार वाहन में चालक के अलावा एक ही व्यक्ति और होगा। दोनों ही मास्क पहनेंगे। वाहन में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। बाबा साहेब के खिलाफ फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में अनुसूचित जाति के संगठनों द्वारा और अनुसूचित जाति सेल के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और जिला SC सेल के जिला अध्यक्ष गुरुचरण खरे और SC सेल के समस्त जिले के पदाधिकारी और सौसर क्षेत्र के भारतीय बौद्ध महासभा, कांग्रेस, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, समता सैनिक दल आदि संगठनों के द्वारा संपूर्ण जिले में भाजपा नेता पप्पू पांडे पर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन दिए गए थे। गुरुचरण खरे ने बताया कि 10 दिनों की कुंभकर्ण नींद से प्रशासन ने विषय को गंभीरता से लेते हुए 23 अप्रैल को पप्पू पांडे पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया है। कलेक्टर साहब, SP साहब और थाना कोतवाली को बहुत कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है और हमने उनसे कहा है कि हमें मजबूर मत करो कि इस महामारी जो कोरोना वायरस की महामारी बीमारी चल रही है उसमें हमें आक्रोशित मत करो कि उग्र आंदोलन हम करें। मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की तत्काल, पप्पू पांडे की तत्काल FIR दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी, अन्यथा ये शांति प्रिय जिले में जो उग्र आंदोलन होगा इस महामारी के दौरान तो सारी जवाबदारी कलेक्टर साहब, SP साहब और शासन प्रशासन की होगी। मैं अपने भाइयों और हमारे साथियों से निवेदन करना चाहता हूं
कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो हम शासन प्रशासन जो मौन बैठा है इसकी हम खिलाफ में बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश कोरोना वायरस को लेकर लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मंडी के अधिकारी दिखाई दिए। मंडी के अधिकारियों का कहना है कि हर 3-4 दिन में मंडी खुलने के कारण भीड़ ज्यादा हो रही है, जिसके पालन करवाना हमारा दायित्व है। आज भी यही देखने को मिला कि मंडी के अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते मंडी के अंदर दिखाई दिए। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 25 अप्रैल को दूध वाले और पेपर वाले रोज की तरह सुबह से दूध और पेपर घर घर सप्लाई करेंगे। समस्त मेडिकल स्टोर रोज की भांति खुले रहेंगे, जबकि सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी। थोक सब्जी मंडी से केवल फुटकर सब्जी वालों को सब्जियों का विक्रय किया जाएगा। गांधीगंज स्थित थोक किराना की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। फुटकर किराने की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ये समस्त फुटकर किराना व्यापारी केवल होम डिलीवरी से ही किराना सामान सप्लाई करेंगे। शुक्रवार को गुलाबरा गली नंबर 14 में राशन दुकान खुलते ही काफी भीड़ देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने तुरंत मौके पर मौजूद होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर व्यवस्था बनवाई। वनग्राम कन्हान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ग्रामीण जनता को मास्क वितरित किए गए। वायरस से बचने की सुरक्षात्मक जानकारी दी गई। वन मंडल अधिकारी आलोक पाठक, अनादि बुथौलिया परासिया के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी NR शिवहरे ने वनग्राम में ग्रामीणों को मास्क और साबुन वितरित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी रेंजर अमीनुद्दीन खिलजी, वन रक्षक अनिल राठौर, मनोज रघुवंशी उपस्थित रहे। और कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं आजीविका चलाने वाले मजदूर मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। उमरेठ तहसील मुख्यालय में स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, द स्माइल हेल्थ फाउंडेशन सहित प्रशासन के अधिकारी ऐसे मजदूरों को जगह जगह उनके कार्यस्थल पर पहुंचकर उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं और मास्क का वितरण कर रहे हैं। उनको सामाजिक दूरी बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इसी क्रम में उमरेठ में चल रहे निर्मल नीर निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। शुक्रवार को लोगों को परमिशन दिए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते देखा गया। इस दौरान लोगों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ऑफिस के बाहर ही लोगों को परमिशन दी गई। WCL कन्हान क्षेत्रीय चिकित्सालय के डॉक्टर वसु के इमरजेंसी रेट फॉर्म भरने के बाद भोपाल से लौटे थे, जिसको लेकर हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने डॉक्टर को होम क्वारंटीन करने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत की है, जिसको लेकर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। कन्हान क्षेत्र के चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर वसु भोपाल किसी हॉस्पिटल में गए थे। लौटते समय अपनी बेटी को साथ लेकर आए थे। स्वामी सलैया डिपो वन विभाग की लकड़ी ले जाता ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलटा। प्राप्त जानकारी के अनुसार देलाखारी से वन विभाग के स्वामी सलैया डिपो में वन उपज लकड़ी के लट्ठों को ले जाता ट्रक बटका खापा के देवरी हरद नदी के पास अनियंत्रित होकर लगभग 12:30 बजे बीच सड़क पर पलट गया, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन आवागमन बाधित हुआ। एक ट्रक MP 15G 0434 जो देलाखारी से वन विभाग की लकड़ी भरकर हर्रई डिपो जा रहा था, जिसका ड्राइवर शराब के नशे में था। जो उसमें बैठे मजदूरों को, 1-2 मजदूरों को साधारण चोटें आई हैं, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तौसर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार से कपास की खरीदी CCI के द्वारा फिर से शुरू हुई। मंडी प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिन किसानों का पंजीयन हुआ है, ऐसे 15 किसानों को सर्वप्रथम कोरोना महामारी के चलते सैनिटाइज और हैंडवॉश करना होगा। वहीं शासन की गाइडलाइन और नियमों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग आधार पर कपास की खरीदी की प्रक्रिया शुरुआत की गई। किसानों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए कहा गया है। और सौसर के ग्राम पारट सिंगा में 2 लोग महाराष्ट्र से आए थे और सीधे घर चले गए, जिसमें घर के 2 सदस्य थे। ऐसे 4 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। शेल्टर होम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारट सिंगा के एक कमरे को बनाया गया है। जुन्नारदेव की प्रगति बचत सखी समिति वार्ड नंबर 17 में सत्तू लड्डू वितरित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्र 14, 15, 16, 17 और में 3 से 5 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और कमजोर बच्चों को ये वितरित किए गए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत पुनार को सैनिटाइज करने का कार्य मन अंश विकास समिति के द्वारा पंचायत के सहयोग से किया गया। संस्था के मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्य में ग्रामवासियों ने भी संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर शर्मा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट की कंडिकाओं के अनुसार जिले के सभी बुक स्टोर संचालक संबंधित अभिभावकों के निवेदन पर उनके बच्चों के लिए होम डिलीवरी के माध्यम से कॉपी, पुस्तकें और स्टेशनरी सामान को विक्रय करेंगे। इसी प्रकार जिले के सभी कुम्हार, सुराही और मटका का निर्धारित समय पर ठेलों पर विक्रय कर सकेंगे। इन दोनों छूटों के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने अनुभाग में स्थानीय व्यवस्था बनाएंगे। साथ ही वानिकी गतिविधियों जैसे पौधरोपण, क्षेत्र तैयारी, अग्नि सुरक्षा कार्य, वनवर्धित कार्य और इससे संबंधित परिवहन के कार्यों पर छूट रहेगी। शेष आदेश पूर्ववत रहेंगे।
केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्रा अंशिका भट्ट ने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना जन्मदिन पक्षियों को समर्पित किया। उन्होंने पिता पर्यावरण मित्र अरविंद भट्ट और पूरे परिवार के साथ सुरभि कॉलोनी चंदन नगर में जलपात्र का वितरण किया। अंशिका ने सबसे निवेदन किया है कि भीषण गर्मी में अपनी अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, जिससे कि पक्षी अपनी भूख और प्यास आसानी से मिटा सके। अपनी पूरी कॉलोनी में लोगों को जल पात्र वितरित किए हैं और साथ ही सभी से ये अपील भी की है कि सभी अपनी छतों पर दाना पानी भरकर रखें, ताकि इस भीषण गर्मी में पक्षी भी अपनी भूख प्यास आसानी से मिटा सके। और साथ ही इस कोरोना संक्रमण काल में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के बनाए हुए नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए। ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को नरसिंहपुर नाके से गरीब, असहाय और रोज कमाने वाले, खाने वाले और रिक्शा चालकों को खाद्य सामग्री के लिए समस्या हो रही थी। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई और अपने अपने क्षेत्र में सदस्य द्वारा 1000 किट तैयार की गई है। एसोसिएशन के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में गरीब, असहाय लोगों को ये खाद्य सामग्री की किट वितरित करेंगे। नगर निगम ठेकेदार द्वारा यूनियन बनाई गई और यह निर्णय लिया गया सभी लोग अपने द्वारा थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा करके गरीबों की मदद करेंगे। जैसे कि जो हर दिन काम करके हर दिन कमाते थे, रिक्शे वाले, ठेलिए वाले और भी अन्य लोग हैं कि कहीं दुकानों में काम करते थे, हमारे द्वारा 1000 राशन किट बनाई गई है जो 1000 लोगों को वितरित की जाएगी। इसके अलावा भी और भी राशि नगर निगम में और प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दी जाएगी। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर द्वारा आज छात्र सहायता सेवा विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आने वाले छिंदवाड़ा सहित 20 जिलों के अध्ययन केंद्रों के प्रभारी सम्मिलित हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित की गई बैठक में विशेष रूप से क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एस श्रीनिवास, सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हरीश केवट, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, डॉक्टर अनीता पहाड़िया के विशेष मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इस मीटिंग में लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों को किस प्रकार से टेलीफोनिक, व्हाट्सएप के द्वारा पढ़ाई करनी है, उसकी जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।